हेलो स्टूडेंट, जे मेंस 2025 का 28 जैन का इस फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो, ये देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे ये बाइनोमियल है और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, और ये देखो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये बाइनोमियल का है, स्ट्रेट लाइन का है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और यूज़ हो रही है। वो क्या यूज़ हो रहा है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर लिया गया, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन हो गया और स्ट्रेट लाइन। तो ये कॉम्बो मिल गया, यानी इन तीनों चैप्टर का कॉम्बो आ गया। देखो, मेंस के क्वेश्चंस भी जो है ना, वो अब एडवांस से सस्ते नहीं आते, ये वो भी महंगे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो, उससे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, हमको ये पता है कि अगर 1 + x की पावर n का हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है? NC0 + NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ ऐसे डैश 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 ये दिया हुआ है। ठीक, और लास्ट में NCn और x की पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। इसी तरह से अगर 1 - x की पावर n कर लिया जाए तो NC0 - NC1x और प्लस NC2x² माइनस NC3x³ एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इवन कोफिशिएंट वाले आ जाते हैं, NC0 NC2 NC4 ऐसे आते हैं। माइनस कर दिया जाए, अगर मैंने 1 + x की पावर n माइनस 1 - x की पावर n कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स बचेगा NC1x प्लस NC3x³ ऐसे। यानी ऑड अगर हमें टर्म चाहिए, यानी ऑड का मतलब ये 1 ये 3 ऐसे ये चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 + x की पावर n माइनस 1 - x की पावर n का माइनस करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? 1 + सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6 -3 टू पावर r - 1 इंटू 12c 2r - 1। अब देखो एक खास बात, देखो आपको ये पता है कि हम एक्सपेंड तभी करते हैं, ठीक है, जो देखो यहाँ पे गिवन है। देखो 1 है तो ये 1 पावर आ गया, 2 है तो 2, यानी ये 1 है तो 1 आ गया, 3 है तो 3 आ गया। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे 2r - 1 दिया था और यहाँ पे कितना गिवन है? -3 की पावर 2r, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2r चाहिए। 2r चाहिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 3 तुमको पता है किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर। -1 किसका स्क्वायर होता है? अब ये सोचो, ये -1 किसका स्क्वायर होता है? बस कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही जिसने ये सोच लिया उसके लिए ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, बस बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन में ये था, ये इतना डरा रहा था बस। तो हमने कहा यार ये 1 आ गया और ये सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6। अब मैंने इसको लिख दिया √3 आयोटा का होल स्क्वायर की होल पावर r - 1 इंटू 12c 2r - 1। तो इट मीन्स अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई वो अब आपकी कितनी आ जाएगी? 1 + सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6। अब देखो ये 12c 2r - 1 आ गया इंटू √3 आयोटा। ये बात सबको समझ में आएगी? ये कितना आ जाएगा? 2r - 2, लेकिन हमें चाहिए क्या? जो यहाँ पे होगा वही पावर, ये -1। तो होल अपॉन, इसके नीचे होल अपॉन √3 आयोटा कर दिया। ठीक है, ये हमारी बात आ गई। अब देखो आपको ये अभी अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि अगर भाई ये ऑड पावर दिया हुआ है, अब देखो 1 रखेंगे सारे ऑड पावर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर ठीक है ऐसे लास्ट में 11 आ जाएगा। तो ये ऐसे 1 3 5, तो इसका मतलब ये चीज़ आ जाएगी ऐसे। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1 तो था ही, प्लस अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब डायरेक्टली मैंने कर दिया 1 अपॉन, और देखो ये 2 टाइम्स हो रहा था तो 2 को अगर डिवाइड कर दोगे तो 2 एक ये और एक √3 आयोटा वाला, ये वाला। ठीक, और ये क्या आ जाएगा? 1 + x की जाएगी कितना? √3 आयोटा की पावर कितना? 12 n आ जाएगा, -1 - √3 आयोटा की पावर 12 आ गया। क्लियर है? यानी हमने इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। x की जगह कितना आ गया? √3 आयोटा आ गया। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई यार। जैसे ही ये बात आई, अब इसके लिए मैंने क्या कर लिया? तो ये 1 + 1/2 √3 आयोटा, ठीक, ये आ गया, इज इक्वल टू, अब देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये 1 + √3 आयोटा दिया था।
अब देखो 2 की पावर 12 अगर मैंने पूरे से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 12 माइनस यहाँ से भी ले लिया तो 1/2, चूँकि 2 कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा, तो माइनस √3/2 आयोटा की पावर 12 आ जाएगा। अब देखो बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 1/2 √3 आयोटा इंटू 2 की पावर 12 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है? अल्फ़ा की वैल्यू। अब देखो इसका मीनिंग आ गया cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसको वैसे मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन कई स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी होती। होल पावर 12 माइनस और ये cos π/3 और माइनस आयोटा साइन π/3 की होल पावर 12 कर दिया। अब देखो आपने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ा ही है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11/√3 आयोटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos, अब ये n इधर आ जाएगा तो 4π प्लस आयोटा साइन 4π, ठीक है, माइनस cos 4π और माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन 4π आ जाएगा। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। साइन 4π की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 की पावर 11/√3 आयोटा इंटू 0। तो यानी इतना करने के बाद अल्फ़ा की डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमें किससे डिस्टेंस निकालनी है? अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो लाइन हमारी कितनी हुई? अल्फ़ा की जगह 1, तो ये कितना आ जाएगा? x, लाइन का इक्वेशन x - √3y + 1 = 0। और इसे डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करनी है हमें? 12, √3। तो 12, √3 से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस d का फॉर्मूला 12 - √3 × √3 + 1 अपॉन, ठीक है, √1 + √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 12 13 यानी मॉड में आ जाएगा 13 - 3, ठीक। तो 10/2 = 5। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक।